अंतःस्रावी तंत्र। ये जो टॉपिक है ये मेनली नियंत्रण और समन्वय जो टॉपिक है उसके अंदर से है, और अंतःस्रावी तंत्र का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्लास 10 और थर्ड ग्रेड में के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अंतःस्रावी तंत्र क्या होता है कि अपने शरीर में मेनली जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार के तंत्र काम करते हैं। पहला तंत्र तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र मेनली क्या करता है, तंत्रिकाओं के माध्यम से अपने शरीर की जो जितनी क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है, जबकि दूसरा जो तंत्र होता है जो तंत्रिकाओं के माध्यम से कंट्रोल नहीं करके हार्मोन्स के माध्यम से जितनी भी शरीर नियंत्रण क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है। तो अब आज हम अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या है ये टॉपिक, क्या है इसके बारे में का अध्ययन करेंगे। तो अंतःस्रावी तंत्र में दो प्रकार की ग्रंथियां आती हैं मेनली, एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने स्राव या अपने जो हार्मोन्स हैं वो सीधे ही क्या है रक्त में डालती हैं, यानी कि ये नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। ये इनके अंदर नलिकाएं नहीं पाई जाती, इन ग्रंथियों से जो स्राव निकलते हैं, ये हार्मोन्स निकलते हैं, वो सीधे ही क्या रक्त में डाल जाते हैं और रक्त उनको क्या है अपने लक्ष्यांक तक लेके जाता है। तो ये मेन इनका काम है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी कि बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी होती हैं बहिःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और इनके अंदर जो स्राव होते हैं, इनके जो स्राव होते हैं वो नलिकाओं के माध्यम से अपने लक्ष्यांकों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इनके जो स्राव निकलेंगे वो नलिकाएं ही क्या करेंगी अपने टारगेट ऑर्गन्स तक या लक्ष्यांक तक लेके जाएंगे। तो इन मेनली अंतर देखते हैं दोनों अंतःस्रावी और बहिःस्रावी में, यानी कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या डिफरेंस क्या है। पहला है कि नलिका विहीन ग्रंथियां हैं, वो पहले बता दिया इनमें नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। ये जो इनका स्राव होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों का उन्हें क्या बोलते हैं मेनली हार्मोन्स कहते हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इनके अंदर जो स्राव निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम टोटली किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं और वो स्टेरॉइड के यानी वसीय हार्मोन्स भी होते हैं। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां स्राव के सीधे रक्त में डालती हैं और अपने लक्ष्यांकों तक पहुंचाती हैं रक्त के माध्यम से, यानी नलिकाएं इनमें नहीं होती तो नलिका विहीन ग्रंथियां इनको कहते हैं। इनका स्राव आंतरिक होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, ब्लड के माध्यम से या रक्त के माध्यम से। ये क्या है रक्त के अंदर ही अपने टारगेट ऑर्गन्स या लक्ष्यांक तक पहुंचाया जाता है। इसमें पाचक एंजाइम आती है बहिःस्रावी ग्रंथियों में, जितने भी स्राव होते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों सब पाचन में हेल्प करते हैं। जैसे इसमें लार ग्रंथि आ गई, यकृत ग्रंथि आ गई और अग्नाशय ग्रंथि आ गई। और अग्नाशय ग्रंथि का भी 98% 98% भाग क्या है बहिःस्रावी काम करता है, लेकिन इसमें 2% भाग अंतःस्रावी का काम करता है। ये अपने बाद में बात करेंगे, बता देता हूँ। तो अंतःस्रावी भाग में 2% भाग होता है, जिसमें क्या है कि अग्नाशय ग्रंथि का जो लैग्रेंज दीपिकाएं होती हैं उसकी 2% भाग अंतःस्रावी का काम करता है और 98% भाग बहिःस्रावी काम करता है। तो इस ग्रंथि को मेनली क्या कहते हैं, हमें मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसी ग्रंथि जो बहिःस्रावी का भी काम करे और अंतःस्रावी का भी काम करे उसे मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है इस टॉपिक में से। देख लेते हैं क्या है कि जो अंतःस्रावी भाग होता है उसमें 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। 2% भाग दो भाग है अंतःस्रावी का, उसमें से पहला है इंसुलिन हार्मोन जो ग्लूकोज को अपने ग्लाइकोजन में चेंज करता है। ये इंसुलिन हार्मोन लैग्रेंज दीपिकाओं की बीटा सेल्स से स्रावित किया जाता है। दूसरा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। और सोमैटोस्टेनिन तीसरा है सोमैटोस्टेनिन जो डेल्टा सेल से स्रावित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे, इसका एक दूसरा ऑप्शन रिलैक्सिन हार्मोन था, इसका आंसर जो इससे स्रावित नहीं होता है
तो इसको ध्यान से थोड़ा देखें ताकि इस टॉपिक में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेन 3 हार्मोन्स होते हैं नस्य ग्रंथि के जो अंतःस्रावी वाला पोर्शन है, यानी 2% भाग जो है अंतःस्रावी काम करता है और 98% भाग नस्य ग्रंथि का बहिस्रावी का काम करता है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ये हो गया बहिस्रावी। अब अपने पढ़ते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी। अंतःस्रावी ग्रंथियां मेनली ये है जो बॉडी के अंदर अपने हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से लक्ष्यांगों तक पहुंचाती हैं, उन्हें अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे मान लो ये पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, पीनू ग्रंथि है ये भी मस्तिष्क में इसकी स्थिति है, इसकी स्थिति भी कहाँ है, मस्तिष्क में है। थायराइड ग्रंथि की स्थिति क्या है, गले में। पैराथाइड ग्रंथि भी कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, वक्ष वाले भाग में पाई जाती है। एडल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, उदर में, यानी कि वृक्क के पास, उदर में वृक्क के पास ये इसकी स्थिति है। वर्षण और अंडाशय ये भी अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि का ही भाग है। प्लेसेंटा और वृक्क यानी किडनी ये सभी क्या अंतःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं जो अपने स्रावों को रक्त के माध्यम से अंगों टारगेट अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचाते हैं। तो ये अपना अंतःस्रावी का क्वेश्चन था जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फर्स्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको टॉपिक को अपने ध्यान से इतने से क्वेश्चन में से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। धन्यवाद।